सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार। और जैसा आप सभी को पता है साथियों कि हमने अलंकार की सीरीज चलाई हुई है, तो जिसमें कि हम पहले जो है 3 अलंकार कर चुके हैं, जिनमें कि हमने अनुप्रास अलंकार किया, जिनमें क्या हुआ कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की जो है वो आवृत्ति होती है। और इसी तरह से हमने श्लेष अलंकार किया और अब जो है हम उपमा अलंकार करते हैं। तो देखिए उपमा अलंकार क्या है साथियों, पीजीटी की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो हम संस्कृत कंपटीशन में कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो अलंकार जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो देखिए जो उपमा अलंकार है, संस्कृत में एक ख़ास बात है कि जो भी शब्द दिया होता है उसी से हमें जो है उसका मीनिंग पता चल जाता है कि उसमें क्या है। सिर्फ आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इस शब्द का मीनिंग क्या हो सकता है, चाहे वो आपके उपसर्ग हों, प्रत्यय हों, अव्यय हो या फिर छंद हो। और इसी तरह से अलंकार हैं तो हमें जो है शब्द से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, तो देखिए आज का जो अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा किस जैसा शब्द है? समा। ठीक है, किस जैसा है? उपमा समा, मतलब कि समानता। उपमा अलंकार में क्या होती है? समानता होती है। और समानता के लिए क्या 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 शब्द आ सकते हैं? जैसे कि उसके सम है, ठीक है, किसी के सम है, या समान शब्द आ जाता है। इसी तरह से इव शब्द आ जाता है। तो इस तरह के शब्द हमें जो है उपमा अलंकार में दिखाई देंगे। और जहाँ पर ये शब्द दिखाई दें तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। तो देखिए सर्वप्रथम हम लक्षण जान लेते हैं। लक्षण क्या दिया हुआ है? प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम, साम्यम उपमा इति अभिधीयते। ये कहाँ पर है लक्षण? साहित्य दर्पण में दिया हुआ है। और साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ के द्वारा जो है विरचित है, जिसमें कि उपमा अलंकार की लक्षण परिभाषा दी हुई है। तो इसमें क्या बताया लक्षण में कि उपमान और उपमेय की क्या है? प्रस्फुटम स्पष्ट, सुंदरम सुंदर, और साम्यम समानता ही क्या है? उपमा इति अभिधीयते। उसे क्या कहा जाता है? उपमा अलंकार कहा जाता है। जिसमें क्या दिया हुआ हो? उपमान हो, उपमेय हो, उसकी क्या हो? सुंदर स्पष्ट जो है क्या दी गई हो? समानता दी गई हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार के लिए हमें सर्वप्रथम जो है उपमा अलंकार में 4 तत्व होते हैं, उनको जान लेना चाहिए कि वो 4 तत्व कौन कौन से हैं। एक प्रश्न यही बन जाता है कि उपमा अलंकार में कितने तत्व हैं? 4 तत्व दिए होते हैं, जिसमें कि उपमान, उपमेय, समान धर्म और वाचक शब्द जो हैं वो दिए होते हैं। मतलब ये चारों जो हैं उपमा अलंकार में दिए होते हैं। तो उपमेय क्या होता है? उपमेय की जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमान होता है। और उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, और समान धर्म क्या है? उनमें जो भी समानता होती है वो क्या है? हमारा समान धर्म है। और कुछ वाचक शब्द होते हैं समानता दिखाने के लिए, जैसे कि इव, यथा, सम, समान या फिर समतुल्य। ये क्या है? ये वाचक शब्द हैं। ये उदाहरण में दिए हुए हमें मिलेंगे। अगर हमें ऐसा उदाहरण आ जाए जो हमने देखा ही ना हो तो हम इन शब्दों को देखते हैं, और इन शब्दों को देखने मात्र से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, तो हम उपमा अलंकार की बात कर रहे हैं। उपमा अलंकार में क्या होगी? समानता होगी। और ये क्या है? समानता वाचक शब्द ही हैं, जैसे कि इव, की तरह, ये यथा, जैसे। ठीक है, जैसे मतलब किसी की विशेषता बताएं उसकी तरह। ठीक है, सम का मतलब समान है, या फिर समान शब्द ही दिया हो, या फिर समतुल्य कि उसके तुल्य। तो इस तरह के शब्द दिए होंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। तो उपमान क्या है? देखिए उपमेय, उपमेय क्या है? अपने आप को मान करके चलिए कि उपमेय हम स्वयं हैं। ठीक है, उपमेय कौन है? हम स्वयं हैं। और उपमान क्या होगा? जिसके साथ समानता हो रही है वो क्या होगा? उपमान होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उपमेय क्या है। उपमेय आप स्वयं को मानिए, किसी वस्तु को मानिए, उसके समान जिसको बताया जाता है। ठीक है, कि उसके समान, किसके समान? जो जैसे कि
उदाहरण में हम समझेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप यहाँ पर जान लीजिए कि उपमेय की जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमान होता है। और उपमान कौन सा होगा, विशिष्ट होगा कोई, उस विशिष्ट से जो है सामान्य की हम क्या करते हैं, समानता करते हैं, तो वो उपमेय होगा। सामान्य और विशिष्ट क्या होता है, उपमान होता है। इन दोनों को अच्छी तरह से जान लीजिए, ये आगे हम जो अलंकार करेंगे उनमें भी काम आएगा। तो देखिए उदाहरण क्या दिया हुआ है कि तस्याः मुखम कमलम इव, जैसे कि हमने हिंदी में पढ़ा है कि उसका मुख, इसकी हिंदी यही बनती है कि उसका मुख कमल के समान है। उसका मुख किसके समान है, कमल के समान है। अब के समान जो शब्द आया वो क्या है, ये समानता दिखा रहा है, तो इससे ही पता चल गया कि ये क्या है, कौन सा इसमें अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। लेकिन तस्याः मुखम कमलम इव, अब देखिए कि उसका मुख, उसका मीन्स हम हैं, हमारी बात हो रही है, तो ये क्या होगा, उपमेय होगा। और मुखम, उसका मुख, ठीक है, ये उपमेय हो गया सारा। तस्याः मुखम, उसका मुख किसकी तरह है, कमलम इव, कमलम क्या हो गया, कमलम जो है ये उपमान हो गया, ये उपमान होगा, ये उपमेय होगा। और इव शब्द वाचक शब्द आ गया, इव वाचक शब्द है, तो वाचक शब्द इव दिया हुआ है, तो इसमें चारों तत्व हो गए कि उसका मुख, ठीक है, किसके समान है, कमल के समान है, कैसा है, सुंदर है, ठीक है, तो उसकी समानता कर दी। जैसे कि तस्याः मुखम चंद्रमिव, की उसका मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। अब जो चंद्रमा है वो क्या होगा, विशिष्ट होगा। और सामान्य क्या है, उसका मुख, लेकिन उसके मुख को जो है अलंकृत कर दिया, किसके समान बता दिया उसको, चंद्र के समान या फिर कमल के समान जो बता दिया गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण दिया हुआ है कि संचारिणी दीप शिखे व रात्रौ यम यम व्यतीताय पतिवरामसा, ठीक है, कि संचारिणी दीप शिखा, कि दीप शिखा एव, इसमें संधि हुई है, दीप शिखा, दीप शिखा प्लस एव, कि उसकी जो है रात्रि में भी दीप की शिखा के समान, जैसे दीपक की लौ होती है, दीपक की लौ के समान जो है वो चमक रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, दीप शिखा के समान रात्र, रात्रि में भी वो जो है उसकी लौ प्रज्वलित होती है, जैसे दीपक की, दीपक चमकता है वैसे ही जो है वो चमक रहा है, जो उसका संचारण है, संचार कर रहा है, जो संचरण कर रहा है वो। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि उपमा के भेद, उपमा के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। और ये इस तरह के प्रश्न जो हैं हमारी यूजीसी नेट की परीक्षा में आते हैं, और पीजीटी के लिए जो भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथियों ये मत सोचिएगा कि हमारा जो है सिर्फ लक्षण से काम चल जाएगा, उसके बारे में हमें पता होगा। तो हमें उपमा के जो भेद हैं, आगे जो इनके भेद हैं, उनसे भी प्रश्न आने की संभावना रहती है। कि जैसे कि उपमा के भेद कितने हैं, 2 भेद हैं, कौन कौन से, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। अब ये क्या है, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा, ठीक है, संधि हो गई, लुप्त उपमा और पूर्ण उपमा, तो ये क्या बन गया, पूर्ण उपमा, और ये लुप्त उपमा, इस तरह से बन जाता है। अब पूर्ण उपमा क्या होगा, अब हमने बात की थी 4 तत्वों की, तो जिसमें चारों तत्व होंगे तो वो क्या होगा, पूर्ण उपमा होगा, जिसमें चारों तत्व होंगे। और लुप्त उपमा क्या होगा, जिसमें कोई भी एक तत्व की कमी हो, मतलब कि इसमें चारों तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी या उसका अभाव होगा, तो वहाँ पर कौन सा होगा, लुप्त उपमा अलंकार, अगर भेद की बात करें, नहीं तो उपमा अलंकार होगा। लेकिन इसके बाद देखिए कि अलंकार जो हमारा उपमा अलंकार है उसके 2 भेद थे, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। तो पूर्णोपमा अलंकार के भी कितने भेद बताए हैं, 6 भेद, और लुप्तोपमा के भी कितने भेद बताए हैं, 19 भेद बताए हैं। और इतना ही जानना हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए उपमा अलंकार के कितने भेद हैं, 2, कौन कौन से हैं, पूर्णोपमा और दूसरा लुप्तोपमा है। पूर्ण उपमा के जो हैं 6 भेद हैं, और लुप्तोपमा के जो हैं 19 भेद हैं। तो ये था उपमा अलंकार। नेक्स्ट अलंकार क्या आता है, नेक्स्ट अलंकार है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या है, रूपक, देखिए शब्द से ही पता चल रहा है, रूपक, रूप एक, मतलब कि रूप क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है, क्या हो जाता है, एक ही। उपमा में क्या बताया, किसी के समान बताया था, क्या बताया, किसी के समान बताया है, लेकिन वो दोनों जो हैं उपमान और उपमेय दोनों क्या थे, अलग अलग थे। और रूपक में उन दोनों को जो है एक ही बता दिया जाता है, मतलब उनका एकीकरण हो जाता है, क्या हो जाता है, एकीकरण हो जाता है। देखिए लक्षण क्या दिया हुआ है
कि तद रूपकम अभेदो य उपमान उपमेयो, कि उपमान और उपमेय में तद रूपकम उनके रूप का क्या हो जाता है, अभेद हो जाता है। अभेद, भेद का मतलब क्या है कि उनमें कोई ना कोई अंतर है, डिफरेंस है, लेकिन अभेद में क्या हो जाएगा, किसी तरह का कोई भेद नहीं होता, उनका क्या कर दिया जाता है, एकीकरण कर दिया जाता है, उनको एक ही बता दिया जाता है। तो देखिए कि उपमान और उपमेय का जो अभेद है वही क्या है, रूपक अलंकार है। अभेद मीन्स क्या, कि वो दोनों एक ही बता दिए जाते हैं। जैसे कि विद्या विहीनः पशु, कि विद्या से विहीन जो भी है वो किसके समान है, पशु के समान है। अब यहाँ हम समान शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे कि विद्या विहीनः पशु, की विद्या विहीन कैसा है, पशु ही है। ठीक है, वो जड़ बुद्धि ही है, वो कैसा है, पशु है। ठीक है, अब विद्या से विहीन, जिसके पास विद्या नहीं है वो क्या है, पशु के समान है। ठीक है, इस भूमि पर जो है वो भार के समान है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट उदाहरण क्या है, इस तरह के उदाहरण आते हैं परीक्षा में कि पर्याप्त पुष्पस्तव बक्षस्तव नाभाय स्फुरत प्रवलोपोष्ठनाम हराभ्य लता वधूभ्यस्तरवो अप्यवापूर्विन शाखाभुज बंदनानि। इसमें क्या कहा कि लताओं में वधुओं का और पुष्प स्तंभक इत्यादि में क्या बताया कि स्तन आदि का अभेद कर दिया गया, कि जो वह लताएं हैं वो क्या हैं, वधुओं का। लताओं में किसका किया, वधुओं का, कि ये वधु तो क्या है, लताएं ही हैं, और पुष्प स्तंभक जो फूल हैं उनको जो उनकी जो है उनको स्तन के समान जो है बता दिया गया है, खिला हुआ बता दिया गया है। तो इन दोनों में क्या हुआ, अभेद, उन दोनों का जो है एकीकरण जो है वो कर दिया है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि उपमा अलंकार में क्या होगा, उपमा मीन्स होगा समानता, उपमा मीन्स क्या होगा, समानता, और रूपक में क्या होगा, दोनों का रूप एक कर दिया जाता है। रूपक मीन्स रूप एक कर दिया जाता है, एकीकरण कर दिया जाता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होगा। इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण क्या है, संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत। क्या कहा कि यत, जहाँ समेन समानता, प्रकृतस्य उत्प्रेक्षा अथ, कि उनमें संभावना दिखाई जाती है। किसमें, उपमेय और उपमान में जो है समानता दिखाई जाती है। किसकी, किसके साथ, उपमेय की, स्वयं कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है या कोई मनुष्य स्वयं है, उसकी जो है समानता किसके साथ, उपमान के साथ क्या कर दी जाती है, समानता नहीं, उसकी संभावना बताई जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मानो उसका मुख चंद्रमा है। अब मानो, मान लिया है, लेकिन वो चंद्रमा तो नहीं है, इसमें सिर्फ क्या होगा, माना जाएगा। और लेकिन जो रूपक था उसमें क्या किया, एकीकरण कर दिया गया था कि उसका मुख चंद्रमा ही है। ठीक है, जैसे उसका मुख चंद्रमा ही है। और इससे पहले हमने किया था उपमा, उसमें समानता दिखाई गई थी कि उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो आपको तीनों अलंकार जो हैं समझ आ गए होंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगी, संभावना किसकी होगी, उपमेय की, किसके साथ, उपमान के साथ संभावना होती है। और कुछ शब्द होते हैं जैसे कि संके, मन्ये, ध्रुवम, प्रायः, नूनम और इव। जो ये शब्द होते हैं, ये 6 शब्द हैं, और ये 6 के 6 शब्द जो हैं किसके बारे में बताते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताते हैं। और उत्प्रेक्षावाचक शब्द कितने हैं, 6 हैं। इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। अब देखिए कि एक शब्द आया, इव शब्द आया है। इव का मतलब क्या है, के समान या की तरह। अब आप कहेंगे कि ये तो उपमा अलंकार में भी आया था। अब उपमा अलंकार में इव शब्द जो है किसके साथ आया था, विशिष्ट के साथ। विशिष्ट मीन्स किसके साथ आया था, उपमान के साथ आया था। और उत्प्रेक्षा अलंकार में किसके साथ आएगा, धातु के साथ आएगा। याद रखिएगा, दोनों में अंतर क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार में इव शब्द जो है वो धातु के साथ आता है, और जो आपका उपमा अलंकार था, उपमा अलंकार में इव शब्द जो है वो उपमेय के साथ आया था, जो विशिष्ट था, जो विशिष्ट है उसके साथ आया था। तो इन दोनों में ये इव का डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि
उदाहरण है लिम्पतिव तमो अंगानि वर्षति वाञ्जन नभः असत्पुरुष सवैव दृष्टि विफलताम गताः। अब देखिए इसमें क्या है कि लिम्पतिव तमो अंगानि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आता है और इसी तरह के वो उदाहरण देता है कि जिससे कन्फ्यूजन हो और वो विद्यार्थी जो हैं उसको गलत करके आते हैं। अब लिम्पतिव तमो अंगानि, अब लिम्पतिव, ठीक है। अब ई की मात्रा देखिए दीर्घ आई हुई है तो ये क्या बनेगा, लिम्पति, ठीक है, क्या बन जाएगा, लिम्पति। इस तरह से इसका संधि विच्छेद हो जाता है, लिम्पति इव। अब लिम्पति क्या है, लिपटे रहना, ठीक है, धातु की तरह है ना, पठती की तरह, तो इसमें धातु है लिम्पति और इव जो है वो क्या है, एक वाचक शब्द है और यहाँ पर इव धातु के साथ आया तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें उत्प्रेक्षालंकार होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे। इसमें शब्द आते हैं 6 शब्द हैं, इसको भी याद रखिएगा कि उत्प्रेक्षा में 6 शब्द आते हैं और वो कौन कौन से हैं, संके, मन्ये, ध्रुवम, प्रायः, नूनम और इव, इस तरह के शब्द आएंगे और किसके साथ, धातु के साथ आएंगे। धातु के आसपास ही जो है वो इव शब्द होता है जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें उत्प्रेक्षालंकार है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अलंकार है स्वभावोक्ति अलंकार। साथियों जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जो है इन वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका लाइक और कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है, बहुत समय लगता है इन वीडियोज़ को बनाने में, इस मैटर को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियोज़ को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप सभी को जो है इनसे फ़ायदा हो सके। तो देखिए नेक्स्ट अलंकार क्या है, स्वभावोक्ति अलंकार। अब इसमें क्या है, अलंकार तो है ही ये, अलंकार का मतलब क्या है, अलंकृत करना। और कौन सा अलंकार है, स्वभावोक्ति। अब स्वभावोक्ति में संधि क्या हुई, स्वभाव प्लस में उक्ति। अब स्वाभाविक स्वभाव उक्ति मतलब कोई नेचुरली बात बोलना, लेकिन उसको भी इस तरह से बोलना कि वो अलंकृत हो जाए, वो बात भी जो है एक अच्छे तरीके से कही जाए और पता चले कि इसको बात रखने का तरीका है, तो वो स्वभावोक्ति अलंकार होता है। देखिए इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण है स्वभावोक्ति असौ चारु यथावद वस्तु वर्णनम। क्या कहा कि स्वभावोक्ति असौ, इसमें चारु यथावत वस्तु वर्णनम, वस्तु का जो हम वर्णन करेंगे किसी के बारे में वो यथावत करेंगे, जैसा है उसको वैसा ही बताएंगे, लेकिन इस तरह से कि वो बताने योग्य जो है वो अच्छा लगे, उसमें चमत्कार पूर्ण हो। जैसे कि घटना का वास्तविक वर्णन जब चमत्कार पूर्ण कथन के माध्यम से किया जाए, हर बात को कहने का तरीका होता है, तो इसलिए जो हम स्वाभाविक बात को भी एक चमत्कारिक पूर्ण से बोलें, इस ऐसे माध्यम से रखें कि उसमें चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, स्वभावोक्ति अलंकार होगा। जैसे उदाहरण है भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमयि नवामुम्भीर्भुरि विलम्बिनो घनाः, कि भवन्ति नम्रास्त्रवः फलोद्गमयि, कि जो फल वाले वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, झुक जाते हैं। कैसे झुक जाते हैं, नवामुम्भीर्भुरि विलम्बिनो घनाः, और जो बादल हैं वो भी जो है जल से जो है भर जाने के पश्चात वो झुक जाते हैं। जैसे कि एक विनम्र व्यक्ति होता है, जो विनम्रशील व्यक्ति होगा वो क्या होता है, झुकता है। झुकना मीन्स जो है दूसरों का वो आदर सत्कार करता है। तो इस तरह के वाक्यों में कौन सा अलंकार होगा, इनमें स्वभावोक्ति अलंकार होगा। तो ये था आज का वीडियो, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो हमारे अलंकार बचते हैं तो उनके हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।